तो आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है लिव मॉर्गन। वो बोलती है कि मैंने रिटायर कर दिया बेकी लिंच को, मैंने हासिल कर लिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और यहीं पर ही छेड़छाड़ने लग जाती है। लिव मॉर्गन छेड़ने लग जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन बीच में आ जाते हैं हमारे फिन बैलर, और फिन बैलर आने के साथ अपसेट हो जाते हैं पूरे के पूरे फैंस। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि तुम्हें मामी आने के बाद देख लेंगे। उसके बाद वो बोलती है कि रिया रिप्ली का जो कुछ था वो आज मेरा हो चुका है, उसकी वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आज मेरी हो चुकी है, उसका डोमिनिक मिस्टीरियो भी आज मेरा डोमिनिक मिस्टीरियो हो चुका है, और मैं हूँ जजमेंट डे की लीडर। इनके बीच बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बीच में फिन बैलर आ जाते हैं। उसके बाद लिव मॉर्गन वहाँ से खिसक लेती है, और देन उसके बाद हमको लुडविग काइजर वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर तहलका और धमाका मच चुका है, क्योंकि इस मैच के अंदर लुडविग काइजर ने परफेक्ट तरीके से चीटिंग के साथ हरा दिया है शेमस को, क्योंकि शेमस के पैर में दिक्कत आ चुकी थी। उसका फ़ायदा उठा के रोल अप के जरिए लुडविग काइजर ने हरा दिया है, और WWE के अंदर उनकी ये सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हो चुकी है। और उसके बाद हमको सेगमेंट देखने को मिलता है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैंने जब से रेसलमेनिया के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है, तब से मुझे एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल पाया है इस चैंपियनशिप के साथ। और उसका वो रीज़न बताते हैं चैट गेबल को। वो बोलते हैं कि मैं तुझे प्रपोज करता हूँ, तू आ जा मेरे साथ मैच रेसल कर इस चैंपियनशिप के लिए, और इसमें किसी को भी इन्वॉल्व मत कर। उसके बाद सैमी ज़ेन तो यानी कि चैट गेबल तो नहीं आते, लेकिन चैट गेबल के बंदे ज़रूर आते हैं, यानी कि अकीरा टोजावा, ओटेस और मैगजीन के हाथों में कुछ ना कुछ तो भी लिखा होता है। वो पढ़ के सुनाती है सैमी ज़ेन को। चैट गेबल का मैसेज होता है, उसके अंदर वो बोलते हैं कि सैमी ज़ेन मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है, वो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। मैगजीन बोलती है चैट गेबल की तरफ से, न चैट गेबल तेरी इज्जत करता है, ना उसके लिए तेरे लिए टाइम है, और तेरी वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। उसके बाद सैमी ज़ेन अपना मोटिवेशन चालू करता है कि तुम कब सुनोगे सैमी ज़ेन की, तुम कब पीछे से हटोगे सैमी ज़ेन से, यानी कि चैट गेबल के पीछे से हटोगे, तुम कब उसे बोलना शुरू करोगे। तुम्हारी बेइज्जती वो तुम्हारे मुंह पे ऊपर करता है, लेकिन तुम उसको कोई भी बोल नहीं पाते, कुछ भी बोल नहीं पाते उसके सामने। तुम बोलना सीखो। उसके बाद सैमी ज़ेन यानी कि चैट गेबल हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर सैमी ज़ेन के पीछे से आ जाते हैं चैट गेबल, उनके ऊपर वो अटैक कर देते हैं, सुप्लेक्स भी लगा देते हैं। उसके बाद वो ओटिस को भी बोलते हैं इसके ऊपर अटैक कर, लेकिन ओटिस नहीं सुनते। उसके बाद ओटिस को वो थप्पड़ मारने लग जाते हैं। अकीरा टोजावा भी बीच में आ जाते हैं, और चैट गेबल का दिमाग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है यहाँ पर। और देन उसके बाद मैगजीन के ऊपर भी चढ़ जाते हैं चैट गेबल, लेकिन ओटिस का खून वहाँ पर खोल उठता है। उसके बाद ओटिस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से सैमी ज़ेन को ढकल देते हैं ओटिस के ऊपर चैट गेबल, और ओटिस को लगता है कि सैमी ज़ेन मेरे ऊपर जानबूझ के आया है, और ओटिस को आया होता है गुस्सा। उसके बाद वो अपना स्लैम लगा देते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, और वो उठा के ले जाते हैं मैगजीन को, और कंधों के ऊपर उठा लेते हैं अकीरा टोजावा को। उसके बाद सैमी ज़ेन यानी कि चैट गेबल रिंग के अंदर अपना सेलिब्रेशन करते हैं। वो सैमी ज़ेन की चैंपियनशिप को रेज भी करते हैं, और इनका मैच क्लैश एट द कैसल के अंदर होना ही होना है। देन उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्लिटो का मैच हमको देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ डिस्ट्रॉय करके पूरी दुनिया हिला की कार्लिटो की हरा दिया है ब्रॉन स्ट्रोमन ने कार्लिटो को। फेस चॉकस्लैम लगा के उसके बाद रे मिस्टीरियो यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, अटैक कर देते हैं चेयर शॉट से, लेकिन इस चेयर शॉट को बच्चे की तरह उड़ा के फेंक दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे भागते हैं, लेकिन बीच में आ जाती है लिव मॉर्गन, और लिव मॉर्गन को देख के पीछे हट जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। देन उसके बाद फिन बैलर जेडी मैकडोन आके खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की। और देन उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, रे मिस्टीरियो वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के बीच। और इस मैच के अंदर 619 भी आता है। पूरी तरीके से यहाँ पर रे मिस्टीरियो ने हिला के रख दिया डेमियन प्रीस्ट को। फ्लैश आता है, उसके ऊपर भी टिक आउट किया जाता है, और देन उसके बाद लास्ट मोमेंट पर अपना फिनिशर साउथ ऑफ हैमर परफेक्ट तरीके से स्लो मोशन के साथ लगा के हरा दिया डेमियन प्रीस्ट ने सक्सेसफुली रे मिस्टीरियो को। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर पीछे से अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमन ब्रीस के ऊपर, फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा देते हैं, क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन जजमेंट डे के बंदे आते हैं, लेकिन जजमेंट डे की बच्चों की ही अच्छी तरीके से कुटाई कर दी ड्रू मैकिंटायर ने। रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, साउथ ऑफ हैमर चॉक स्लैम खा लेते हैं ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर डेमन ब्रीस से। उसके बाद डेमन ब्रीस वहाँ पर पोज करते हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने पूरी की पूरी जजमेंट डे के साथ, क्योंकि इनका मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कैसल के अंदर। अब देखना ये जरूरी कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है। तो ये कुछ थी आज की मसालेदार मंडे नाइट रॉ। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।